क्या लग रहा है, एक तरफ बिहार के नीतीश कुमार हैं, एक तरफ योगी जी हैं, कितना फर्क है दोनों में? अरे आसमान जमीन का फर्क है। उनका तो बोलने का अभी देख रहे हैं कि संसद में कुछ भी बयान दे रहे हैं उल्टा सीधा, क्या मतलब है। बिल्कुल बहुत फर्क हो चुका है। हमें तो लगता है कि कहावत है, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली वाला बात है। अच्छा, हमें तो लगता है कि ऐसा ही योगी आदित्यनाथ जैसा हर जगह मुख्यमंत्री होना चाहिए और आने वाले जिस तरह से इनका कार्य चल रहा है, ये आने वाले भविष्य के पीएम यही होंगे। तो दीपोत्सव कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो बड़ी जोर शोर से चल रही हैं और करीब पिछले 3-4 दिन से जो है लगातार यहाँ पर जो तैयारी है वो दिखाई दे रही है और घाट पे जो दिए हैं वो सजाए जा चुके हैं। और इस वक्त आप देख पा रहे हो कैसे लगातार खचाखच भीड़ जो है अयोध्या के आसपास जिलों से आ रही है और बहुत सारे यहाँ पे दर्शक राम भक्त आ रहे हैं इस नज़ारे को देखने के लिए। अभी आप देख पाएंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं जिनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? विश्वास कुमार। कहाँ से आप? हम बिहार से हैं, गया से। अच्छा, कैसा लग रहा है नज़ारा यहाँ का? मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि यहाँ पे आने के बाद इस तरह का दृश्य लग रहा है। वरना पहले तो बहुत शांति सा ऐसा लगता था, लेकिन जब मैं स्टेशन से ही उतरा तो लग रहा है कि अब कुछ राम राज का नज़ारा दिख रहा है। भव्य राम जी का जो स्टेशन पे निर्माण हो रहा है और भव्य राम मंदिर देखकर मेरा सीना 56 हो गया 112। और मैं ये तो अभी अयोध्या तो अभी झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। क्या बात है? जैसे कि अभी देख रहे हैं कि ज्ञानवापी में सर्वे चल रहा है, वहाँ भी देख रहे हैं कि सारा स्ट्रक्चर सनातनियों का दिख रहा है। और जल्द ही हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा है और 100 करोड़ सनातनियों से भी अनुरोध है कि सब सहयोग करें। और हमें लगता है कि जल्द ही उसका निर्णय हम लोग के हक में हम लोग के पक्ष में आएगा और वहाँ भी भव्य शिव मंदिर निर्माण होगा, क्योंकि वहाँ पे साक्षात गवाही देता है जो हमारे नंदी महाराज हैं ज्ञानवापी के सामने। जल्द ही वो हम लोग के पक्ष में आने वाला है और वहाँ पे भी जय जय। सुबह में सरयू में स्नान करके हनुमानगढ़ और श्री राम मंदिर का दर्शन किए और सभी जगह एक कार्य देखकर तो दिल बहुत गदगद हो गया। बिल्कुल। एक बात बताओ, क्या लग रहा है, एक तरफ बिहार के नीतीश कुमार हैं, एक तरफ योगी जी हैं, कितना फर्क है दोनों में? अरे आसमान जमीन का फर्क है। उनका तो बोलने का अभी देख रहे हैं कि संसद में कुछ भी बयान दे रहे हैं उल्टा सीधा, क्या मतलब है। बिल्कुल बहुत फर्क हो चुका है। हमें तो लगता है कि कहावत है, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली वाला बात है। अच्छा, हमें तो लगता है कि ऐसा ही योगी आदित्यनाथ जैसा हर जगह मुख्यमंत्री होना चाहिए और आने वाले जिस तरह से इनका कार्य चल रहा है, ये आने वाले भविष्य के पीएम यही होंगे। अच्छा, पहली बार आना हुआ है आपका इस? हाँ बिल्कुल पहली बार आना हुआ है। पहले भी आए थे लेकिन ऐसा कुछ उतना नज़ारा नहीं था, लेकिन इस बार स्पेशलिस्ट आए हैं कि योगी आदित्यनाथ के जब से ये हैं तब से पहली बार सोचे कि जाकर देखते हैं। लेकिन यहाँ तो सनातनियों का बहुत भीड़ लगा हुआ है और देख कर मेरा दिल गदगद हो गया। पूरा विपक्ष उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है मोदी को। अरे क्या विपक्ष उखाड़ फेंकेंगे, उनका तो कुछ अस्तित्व का कोई पता नहीं है, कौन पीएम बनेगा कौन क्या है। कभी अभी देखिए कि चुनाव हो रहा है तो सिर्फ कांग्रेस अलग है वो अलग है, ये सिर्फ सनातनियों को हराने के लिए महागठबंधन जो इंडियन अलायंस गठबंधन बनाए हैं, ये सिर्फ फर्जी है। ये सब तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ मोदी हटाओ का नारा लगा रहे हैं। और क्यों हटाओ मोदी तो और योगी तो इस तरह का बना दिए हैं कि जो कभी ये लोग सोचे नहीं थे। जो हमारे श्री राम मंदिर के जो भी सहयोगी थे, अपने में सोचा था कि ये जो फैसला इतने सालों से कई सरकारें आई गई नहीं कर पाई, लेकिन एक हिंदूवादी नेता मोदी ने आकर के ऐसा कर दिया, ऐसा कभी सोचा था आपने? ऐसा तो कभी सोचे ही नहीं थे कि कब होगा, क्योंकि हमारे 5 पूर्वज इसमें खप गए। जो प्रभु श्री राम का 14 बरस का वनवास मिला था, वो तो लोग सोचते थे कि 14 बरस का प्रभु श्री राम का वनवास मिला है, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान में इतना सनातनियों के रहते हुए ये 500 बरस उनको वनवास में अभी भी देख रहे हैं तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर में भगवान को स्थापित किया गया है, वो भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया है, वरना वो टेंट में रहते थे। आज 500 वर्षों के बाद ये सपना पूरा हुआ है और हम लोग बहुत सौभाग्य हैं कि आंखों से देख रहे हैं। हम लोग जितने लोग भी देख रहे हैं ये बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि श्री राम मंदिर का निर्माण देख रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी देखेगा। और हम लोग सनातनियों को 100 करोड़ का एक साथ होकर यही एक ताकत है। और ये ताकत सिर्फ अगर आप लड़ नहीं सकते हैं तो बोलिए, बोल नहीं सकते तो खड़ा होइए, अगर वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो चुप जाके
और बस राम राज लाइए, क्योंकि प्रभु श्री 22 जनवरी के बाद उन लोगों जो राम मंदिर के अगेंस्ट में वकील बैठाए थे उनके सीना पे शेषनाग दौड़ेंगे, शेषनाग 22 जनवरी के जो बोलते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा, अब उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग कहते थे कब बनेगा, वो आकर यहाँ देखे अब बन रहा है। और जल्द ही 22 जनवरी को जब निर्माण होगा तो फिर आकर देखें और समझ में आएगा कि क्या राम मंदिर बन रहा है कि नहीं। ये तो देखने वाली बातें हैं। और बहुत सारे विरोधियों ने इस पर षड्यंत्र लगाकर रोकने का काम कुछ लोग कहते हैं कि भैया दिया कुछ सेकंड मिनट बाद बुझ जाता है, करोड़ों की बर्बादी होती है, इतने में तो भैया अगर चाहो तो कहीं का विकास कर दो। योगी पे ऐसे आरोप लगते हैं, मोदी पे ऐसे आरोप लग रहे हैं ये दीपोत्सव कार्यक्रम कराने पर। एक तो कम है, हमें तो लगता है कि पूरा हिंदुस्तान में अगर ऐसा दीपोत्सव मनाया जाए कि जिससे हमारा सनातनी का जो हर एक गलियां रोशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को दीपों सा, मेरे प्रभु श्री राम आए हैं, क्यों नहीं सजाना चाहिए। ये हमारा सनातनी देश है, हमारा संस्कृति है, मेरे भगवान वनवास से लौटे हैं और ये हमारा इतना हृदय है कि हम उन पे दीप उत्सव करते हैं। 22 जनवरी को मुख्य रूप से हम लोगों का दिवाली होगा। ये सब तो दिवाली हम लोग मनाते थे सिर्फ अथी के लिए, लेकिन ओरिजिनल दिवाली जो दिल की दिवाली होती है ना वो 22 जनवरी के बाद होगी। ये फिलहाल मना रहे हैं वनवास से लौटे उसके लिए, लेकिन ओरिजिनल दिवाली हम लोगों का 22 जनवरी को ही मनाएंगे और उसके बाद हर साल को 22 जनवरी को ही मनाएंगे और दिवाली को ही मनाएंगे। अब हम लोगों का 2 दिवाली होगा। ये अब बहुत खुशी की बात है, हम लोग देखे अपना आँख से आँख तर गया, लग रहा है कि नहीं हम क्या देखे मंदिर बनते हुए। हम कुछ तबके के लोग हैं जो कि कहते हैं कि सनातन है ही नहीं, वोट लेने के लिए कि सनातन कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत गाली देते हैं सनातन को। और वही एक तरफ वही लोग जाकर के पूजा करते हैं भगवान राम का फोटो भी घर में लगाते हैं, बाहर निकल के स्टेज पे वोट लेने के लिए, मुस्लिम लोगों का वोट लेने के लिए और सभी धर्मों के राम को गरियाते और घर में पूजा राम को। ये दुगला नीति लोगों का ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, ये हिंदू और बन के रहेगा। अभी मोदी है, कुछ दिन बाद आएंगे तब और नजारा देखने लायक रहेगा बहुत जल्द। ये जो विरोधियों बोलता था कि बुलडोजर बाबा क्या कर रहे हैं, बुलडोजर बाबा उन्हीं लोगों पर बुलडोजर का कार्रवाई हो रहा है कि जो लोग गलत तरीके से गलत पैसे कमा करके धर्म संपत्तियां रज लिए हैं उन पर बुलडोजर चल रही है। और ये चलना हर देश में ऐसा होना चाहिए, हमारे पूरे राज्य में ऐसा होना चाहिए। जब कि कोई भी अगर जब किसी को गरीब को सताता है तो उस पर बुलडोजर का कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय से बहुत दिन लग जाता है और बुलडोजर का कार्रवाई बस पल भर में उन्हें समाप्त कर देता है, और ये होना ही चाहिए। वो लोग जब पूछते थे कि तारीख मंदिर बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे, उन लोग को तारीख पता चल गया है और मंदिर भी एक तरह से बन के तैयार होने वाला है, सारा चीज हो गया है। अब खुशियों वाला दिन आने वाला है, सभी का खुशियों वाला। क्या नाम है दोस्त आपका? जी, क्या नाम है आपका? हरिओम शुक्ला नाम है हमारा। भाई कैसा लग रहा है दीपोत्सव में आकर के, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही दिव्य भव्य, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। 500 वर्षों का संघर्ष आज आपके सामने है, देख सकते हैं कैसे रामलला हमारे विराजमान हो रहे। लोग कहते थे, पूछते थे कि तारीख कब बताएंगे, तो सब लोगों को हम बताना भी चाहते हैं बहुत जल्द। 22 जनवरी डेट याद रख लें। विरोधियों के लिए भी कहना चाहेंगे जरूर आए, उनको भी निमंत्रण है। तो क्या लग रहा है जिस हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे। तो देख पा रहे हैं कि कैसे बिहार से आए शख्स ने जो है विपक्ष को दहाड़ते हुए, विपक्ष को लताड़ते हुए जो है यहाँ पर साफ तौर से बता दिया है कि कितने वर्षों का इंतजार पूरा हुआ है। और देख पाएंगे ये दोनों बिहार से आए हुए हैं, इसके अलावा ये आसपास जिले के ही अयोध्या से ही है। हमने देखा है यहाँ पे पहले जो है जब सरकार नहीं थी भी योगी बाबा की, जब से बाबा आए हैं दिल्ली जो है अयोध्या का पूरी तरीके से विकास हो रहा है। अभी हाल ही में कल की डेट में जो है कैबिनेट का बैठक हुआ है, पहली बार राजधानी का काम अयोध्या से संचालित कर रहे हैं। यही राम राज्य है, और क्या चाहिए हम लोगों को।
राम की ही बात चली है। बिल्कुल बिल्कुल तीर्थ जो है घोषित कर दिया गया है, अच्छा खासा बजट दिया है। पहले यही राम की पैड़ी थी जो बदबू आता था, यहाँ लोग खड़ा नहीं हो पाते थे। अब देखिए बाबा ने जो है बनवा दिया, यहाँ भी बुलडोजर का प्रयोग किया गया है, तब जो है साफ सफाई होके बन पाया है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये बर्बादी है पैसे की, पैसे की बर्बादी तो सफाई में होती थी सरकार, ये तो सही यूज हो रहा है पैसे का। हाँ बिल्कुल, दीपोत्सव मनाएंगे हम, सफाई में डांस नहीं करवाएंगे। तो देख रहे हैं ये राम भक्त है, ये सबके अदर कंट्री से कोट आता था नेहरू जी का, ये वो एक से एक अयासी होता था। उस वक्त ये पैसा बर्बादी नहीं होता था। आज ये अथी है, क्या बोलते हैं, बर्बादी उनको लग रहा है। और किसी धर्म में बर्बादी नहीं मिलता है, चादर बिछाया जाता है, चाहे जहाँ भी कुछ भी हो, उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। बस टारगेट हिंदू धर्म पे करता है, सनातन धर्म पे करता है। एक समय था कि सरकार के कारण सनातन एक मुरझाई हुई फूल जैसा हो गया था, लेकिन योगी और मोदी ने मिलकर पानी डाल के फूल को पुनः खिला दिया है और अब सनातन जाग गई है। और ऐसे ही बना रहे, एकदम लोगों से अपील करेंगे कि ऐसा ही, सभी सनातनी भाइयों से अपील करेंगे कि ऐसा ही रहे कि सनातन जी का एक फूल जो है सो हमेशा उसमें कली मुरझाए नहीं, हमेशा कली खिला रहे। पैसे की बर्बादी तो तब होती थी कि पैसा निकल जाता था, लेकिन कहीं नदी और गंगा साफ नहीं होती थी। आज नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत देखिए कि हर घाट पे बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा, आप वहाँ पे जाकर स्नान कर सकते हैं। पहले वहाँ पे कूड़ा कचरा रहता था और पैसा निकाल लिया जाता था और उसी पैसे को अयासी में या चुनाव में खर्च किया जाता था। पैसे के सही इस्तेमाल अब हो रही है, गंगा को साफ किया जा रहा है, नमामि गंगे के तहत आरती किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये राज नहीं आएगा क्योंकि सफाई उनको चाहिए ही नहीं, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या लग रहा है कि 24 सेट है माहौल? बिल्कुल बिल्कुल, 24 में तो कुछ कहना ही नहीं है। विपक्ष अगले 10 साल विपक्ष सोचे भी नहीं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी में मिलने। 22 जनवरी से पूरा एकदम सेट हो जाएगा। मोदी कैबिनेट समझ लीजिए बैठ गई उस दिन, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, एक दो और काम अभी ऐसा है जो कि मोदी को करना है, अब जो कि मोदी ही करेगा, जैसे पीओके, अक्साई चीन, ये सब जब आएगा तब हम लोग फिर से दिवाली मनाएंगे, फिर खुशी मनाएंगे। ये सब अभी हमारा मतलब कमी है जो ये मोदी जी ही कर सकते हैं। पिछली सरकार नहीं कर पाई और दे दी, चाइना को दे दिया कि नहीं वो पहाड़ में क्या करेंगे। लेकिन अब वो सब आएगा तब और खुशी होगा, कोई और नहीं, वो मोदी ही लाएगा। और हर किसी को अभी एक दो टर्म और मोदी को देना चाहिए ताकि देश मजबूत हो, देश का अर्थव्यवस्था मजबूत हो, सब मजबूत हो। बाकी गंदी राजनीति करने वाले को करने दीजिए, कोई आने वाले नहीं है। हमें तो लगता है कि अभी 10 साल कोई ने भी रोकने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।